नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। रायपुर से लेकर बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग तक मौसम का मिजाज अचानक ऐसा बदल गया है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर मई की तपती दोपहर में अचानक सावन जैसी ठंडी हवाएं कहां से आ गईं। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर, मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में तेज गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। रायपुर में देर रात तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली, जिसके बाद तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही, क्योंकि मौसम विभाग में अगले 2 दिनों तक प्रदेश में गरज चमक, तेज हवाएं और बिजली गिरने का बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे कई जिलों में पेड़ गिरने, बिजली बाधित होने और जनजीवन प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ में नौतपा आने से पहले ही मानसून जैसी एंट्री हो चुकी है, या फिर ये सिर्फ तूफानी सिस्टम की शुरुआत है जो अगले कुछ घंटों में और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। आखिर क्यों मौसम वैज्ञानिक लगातार लोगों को घरों में सुरक्षित रहने की चेतावनी दे रहे हैं, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगला अपडेट सीधे आपके जिले की स्थिति बदल सकता है। बीजापुर जिले में बिजली गिरने से 10 मवेशियों की मौत हो गई। वहीं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के राजमेरबड़ क्षेत्र में भारी बारिश और वज्रपात के दौरान 10 अन्य मवेशियों ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद ग्रामीण इलाकों में डर का माहौल बन गया है। किसान लगातार चिंता में है, क्योंकि खेती का समय करीब आ रहा है और इस तरह के तूफानी हालात उनकी आजीविका पर बड़ा असर डाल सकते हैं। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास बिल्कुल न जाएं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, कांकेर, बस्तर, अंबिकापुर और आसपास के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है। राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं बिलासपुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायपुर में न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। अगर आप रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर या सरगुजा संभाग में रहते हैं तो अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि बादलों के भीतर बनने वाली ऊर्जा इतनी तेजी से बदल रही है कि कुछ इलाकों में अचानक तेज आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन इलाकों में अभी धूप खिली हुई है, वहां भी कुछ ही देर में काले बादल छा सकते हैं। प्रदेश में मई के शुरुआती दिनों में भीषण गर्मी का असर देखा गया था, लेकिन अब बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के कारण मौसम तेजी से बदल रहा है। पूर्व पश्चिम द्रोणिका और ऊपरी हवा के चक्रवाती तंत्र के चलते प्रदेश में नमी लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि दोपहर की तेज गर्मी के बाद शाम होते होते अचानक बादल बन रहे हैं और कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। बस्तर संभाग में झमाझम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है। कोरबा के कटघोरा, पाली और करतला क्षेत्र में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग ने यह साफ कर दिया है कि बारिश के बावजूद आने वाले 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी अभी राहत पूरी तरह स्थायी नहीं है। बारिश के बाद उमस और चिपचिपी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून केरल की ओर तेजी से बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ में भी इसके शुरुआती संकेत दिखने लगे हैं। अब जरा सोचिए, अगर मई में ही आसमान से ऐसी गर्जना सुनाई दे रही है, पेड़ गिर रहे हैं, बिजली चमक रही है और हवा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है, तो आने वाले दिनों में मौसम कितना खतरनाक रूप ले सकता है। यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार अलर्ट मोड में है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले का हर ताज़ा मौसम अपडेट सबसे पहले मिले, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में मौसम का अगला बड़ा बदलाव सीधे आपकी जिंदगी पर असर डाल सकता है।
दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में मौसम दो अलग-अलग रंग दिखा रहा है। कहीं झुलसाने वाली गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है, तो कहीं तूफानी बारिश और तेज हवाओं ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। दिल्ली में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है और हीट इंडेक्स 44.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ क्षेत्र में भी तेज धूप और गर्म हवाओं ने हालात बिगाड़ दिए हैं। राजगढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति सबसे अलग बनती दिख रही है, क्योंकि यहां गर्मी और बारिश दोनों साथ साथ चल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ समय तक छत्तीसगढ़ में यही मिला-जुला मौसम बना रह सकता है। कुछ इलाकों में तेज धूप के बाद अचानक आंधी और बारिश शुरू हो सकती है। किसानों को खेतों में काम करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जिन इलाकों में बिजली गिरने का खतरा ज्यादा है, वहां लोगों को मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग सीमित रखने की भी सलाह दी गई है। और अब सबसे बड़ा संकेत, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर बंगाल की खाड़ी से नमी इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में प्री मानसून गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। यानी अभी जो बारिश आप देख रहे हैं वो सिर्फ शुरुआत भी हो सकती है। क्या अगले कुछ दिनों में प्रदेश में मौसम पूरी तरह पलट जाएगा? क्या गर्मी की वापसी होगी या फिर लगातार बारिश लोगों को चौंका देगी? इसका जवाब अगले मौसम सिस्टम में छिपा है और वही सिस्टम अब तेजी से छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है। रात के समय भी अब मौसम पूरी तरह शांत नहीं रहने वाला। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि कई जिलों में देर रात अचानक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, कांकेर, अंबिकापुर और बस्तर संभाग के कुछ इलाकों में बादल अचानक घिर सकते हैं और बिजली चमकने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि प्रशासन भी लगातार सतर्क बना हुआ है। कई ग्रामीण इलाकों में लोगों को लाउडस्पीकर के जरिए चेतावनी दी जा रही है कि खराब मौसम के दौरान खुले खेतों और पेड़ों के नीचे बिल्कुल न जाएं, क्योंकि इस बार आसमान से गिर रही बिजली सिर्फ डर नहीं दिखा रही बल्कि जानलेवा साबित हो रही है। बीजापुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही में हुई मवेशियों की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। प्रदेश के मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम और उत्तर भारत की तरफ सक्रिय द्रोणिका के कारण छत्तीसगढ़ के ऊपर वातावरण में भारी अस्थिरता बनी हुई है। यही कारण है कि दोपहर की तेज धूप के बाद शाम होते होते अचानक बादल बन रहे हैं और फिर तेज गर्जना के साथ बारिश हो रही है। कई इलाकों में लोगों ने बताया कि कुछ मिनट पहले तक तेज गर्मी थी, लेकिन अचानक काले बादलों ने पूरा आसमान ढक लिया और फिर धूल भरी आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में कुछ जिलों में हवा की रफ्तार इतनी तेज हो सकती है कि कमजोर पेड़ और टिन शेड उड़ने का खतरा बन सकता है। यानी अगर आप अभी मौसम को हल्के में ले रहे हैं तो ये बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि इस बार मौसम सिर्फ करवट नहीं ले रहा बल्कि पूरा रूप बदल रहा है। कटघोरा, पाली, करतला और आसपास के इलाकों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन उमस तेजी से बढ़ने लगी है। कई जिलों में दिन के समय तापमान भले थोड़ा नीचे आया हो, लेकिन हवा में नमी बढ़ने के कारण चिपचिपी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान फिर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यानी बारिश के बाद अब गर्मी और उमस दोनों का डबल अटैक देखने को मिल सकता है। रायपुर में सुबह से बादल छाए रहने की संभावना बनी हुई है। दिन के समय हल्की बारिश, गरज चमक और धूल भरी आंधी चल सकती है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ पेड़ गिरने और बिजली बाधित होने की आशंका भी जताई गई है। बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग में भी मौसम तेजी से बदल सकता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। और अब वो जानकारी जिसने मौसम वैज्ञानिकों की चिंता और बढ़ा दी है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से नमी तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि मानसून की चाल सामान्य से तेज दिखाई दे रही है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो छत्तीसगढ़ में प्री मानसून गतिविधियां उम्मीद से पहले और ज्यादा ताकतवर हो सकती हैं। यानी आने वाले कुछ दिन सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि तेज तूफान और वज्रपात का बड़ा दौर भी ला सकते हैं।